पर एसिड का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडेंट। अब बेटा जी इसका ऑक्सीडेशन का सेकंड पार्ट रह गया कौन सा, बाय स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीडेशन का बी करके या सेकंड करके टक से हेडिंग लिख दो बेटा जी, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग ले लो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं पहले इनको एनलिस्ट कर लो। बोलो भाई लोग, आप कह रहे हैं कितने हैं, 3। KMnO4 एसिडिक भी हो सकता है, और बोलो भाई लोग KMnO4 बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक बेसिक से वहां बात पकड़ में नहीं आएगी, आपको बहुत प्यारी चीज हेल्प करेगी। वहां पर यूं हीट का सिंबल होगा, ठीक है जी। तो ये आपका डायलॉग बनना चाहिए। अगर यूं हीट हो, हॉट हो, तो आप इसी को अंडरलाइन करेंगे और डायलॉग बनना जाना चाहिए। कोल्ड बोले तो माइल्ड और हॉट बोले तो स्ट्रॉन्ग। एक तो ये है। नंबर 2 आप सब जानते हैं बेटा जी, K2Cr2O7 ओनली कौन सी नेचर का, एसिडिक, लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए, हॉट। और नंबर 3 बहुत पहले से आप कर चुके हैं, कंसंट्रेट HNO3, लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए, हॉट। अगर कंडीशन पर यूं लिखा हो और इस तरह से यूं हॉट आ जाए तो बच्चा अंडरलाइन करेगा, हॉट चेक करेगा और तुरंत अपने आप से बात करेगा कि हॉट है तो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टक से लिख करके और माइल्ड जहां आपने कल हेडिंग किया उसकी ब्रैकेट वाली हेडिंग पर पहुंचो भाई लोग, उसी से कुछ कंपैरिजन बनेगा। बोलो बेटा जी, जैसे कल आपने माइल्ड लिखा है तो वहां पर यहाँ कुछ लिखा था, यस बेटा जी, यहाँ पर उसी के कंपैरेटिव आप अपने आप लिख लेंगे। माइल्ड था तो वीक बॉन्ड कोई चटका के ऑक्सीडेशन कर रहा था तो स्ट्रॉन्ग है। जब माइल्ड ने पाई चटका दिया तो ये पाई को तो चटकाएगा, उससे एक्स्ट्रा क्या करेगा, सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्ड ब्रेक लिख दो बेटा जी। और टक टक आप क्या कर लो, इक्वेशन कर लो, दोनों ही बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। आज माइक सेट नहीं हो रहा सही ढंग से, आज दूसरे का है माइक किसी का, हाँ गायब भी हो रहा है, कल शाम से कोई ले गया। आज अब अपने वाला एकदम सही सेट था, इसमें आवाज ही कल से दिक्कत आ रही। चलो एनसीईआरटी तो खोल रखी है ना आपने, एनसीईआरटी जरूर खोले रखें। भाई के डायलॉग से एनसीईआरटी का बराबर कंपैरिजन चलना, ठीक है भाई लोग। इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है तो आप क्या करोगे, इनको स्ट्रॉन्ग हटा दूं। क्या बहन जी ओले ओले लिख रहे हो, लिख लो, टक से लिख लो। अब जिन्होंने लिख लिया अब वो मजे लेंगे, हाँ हटा दो सर हटा दो, है ना। तो कॉम्पीट ना करे, टक से सब लिख लो। ये अल्कीन की लास्ट रिएक्शन है, अल्कीन खत्म हो रहा है। आप कल माने नहीं, कल खत्म होता तो आज नया लेसन चल रहा होता। क्या अल्काइन, फास्ट करो रे यार, यूं होल मत लिखो यार भाई, यार क्या यार। सेट है। सबसे ज्यादा हेल्प कौन सी चीज करेगी, हॉट। क्या करेगा, हॉट। ये लो ये समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस बेटा जी, ये लो KMnO4 लो, कैसा भी लो, लेकिन कैसा लो, हॉट। रिएक्टेंट दे दिया, कंडीशन दे दी, इसके बाद में रिएक्टेंट से बात करो, कंडीशन से बात करो, खुद बात करो, खुद पहचानो, खुद सेट करो। रिएक्टेंट से बात नहीं कर रहे, करनी चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को गोला करके बच्चा कहेगा कौन है, अल्कीन की रिएक्शन है। और ये हॉट हॉट करके बच्चा कहेगा कौन है, स्ट्रॉन्ग है। माइल्ड ओनली पाई को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन करता, स्ट्रॉन्ग है। तो पाई भी चटकेगा और सिग्मा भी चटकेगा। इसको यूं 2 टुकड़ों में खोल दो,
ठीक है जी। और यस बेटा जी, ऑक्सीडेशन के अंदर आप किससे कंबाइन करवाओगे इसको? ऑक्सीजन से, और वो का वही, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस का जैसा हो गया। बोलो भाई लोग क्या कह देंगे? R1CHO और प्लस बेटा जी क्या हो जाएगा? R2CHO। और आगे वाला काम अगर आप थोड़ा सा यहाँ डिसाइड कर लो तो आपके ऑक्सीडेशन और इजी पे इजी होता चला जाए। यस बेटा जी, वो 5 डायलॉग चेक नहीं करने, अपन को तो काम लेना है। स्ट्रॉन्ग पहली बार ऑक्सीडेशन किया, स्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट अटैक किया, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट अटैक के बाद खत्म हो जाता है, बचता है, लेकिन क्या बन करके? माइल्ड। और यस बेटा जी, और आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, ये आपके कार्बोनिल की थर्ड टाइप रिएक्शन कल से बराबर चल रही है। CHO है तो कौन होगा? एल्डिहाइड। और स्ट्रॉन्ग अब यहाँ क्या बन के बचेगा? माइल्ड। और माइल्ड के बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूंगा बेटा जी। बोलो भाई लोग माइल्ड के लिए डायलॉग। माइल्ड में आप था कौन है? एल्डिहाइड। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, लेके जाऊंगा। कितनी बार? एक बार। बोलो बेटा जी 5वां डायलॉग। माइल्ड एल्डिहाइड को छोड़ता नहीं और कीटोन को छेड़ता नहीं। यस बेटा जी, R1COOH और ये क्या हो जाएगा? R2COOH। और कराओ आगे ऑक्सीडेशन, कराओ। क्यों? कौन था बेटा जी करने वाला? माइल्ड एक बार करके टाटा बाय बाय, तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। कहां पर रुक जाएगा? दोनों के दोनों एसिड पर। यस बेटा जी, की रिएक्शन के अंदर भाई ने डायलॉग बोले थे, चेक भी करना। कौन था बेटा जी? स्ट्रॉन्ग। कहां पर हो आप? हाइड्रोकार्बन पर। आपने कहा स्ट्रॉन्ग एक बार करेगा, कई बार करेगा, और जब बार ऑक्सीडेशन किसी का होगा तो लगभग रिएक्शन कहां पर चली जाएगी? एंडिंग वाले बॉर्डर पर, मतलब कहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास। देख लो कहां पर जाके रुकी है? कार्बोक्सिलिक। क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है? स्ट्रॉन्ग। इसलिए स्ट्रॉन्ग उस बॉर्डर की तरफ प्रोडक्ट को रखता है। देखो एनसीईआरटी के अंदर भी देखो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। सेट है भाई लोग? यस बेटा जी, यहाँ पर एक एल्डिहाइड एक कीटोन कल भी आप करने लगे हैं और आपको पेज नंबर भी दे दिया है। कार्बोनिल कंपाउंड टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। इसलिए आपको इन दिनों जो कह दिया जाए उसको यूं का यूं घर पर माने। टाइम भरपूर देना पड़ेगा, और अब रैंडम भी ऑर्गेनिक का तो देना ही चाहिए। देख लो उसमें भी है, कल बेयर टेस्ट आया था, बेयर टेस्ट के बाद में कुछ है स्ट्रॉन्ग की है, स्ट्रॉन्ग के लिए उसने कुछ कह रखा है। देख लो यार भाई लोग। यस बेटा जी, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, कोई रिवीजन हो जाएगा। KMnO4 ही लेते हैं। अभी H+ के साथ लिया, अब OH- के साथ। कोल्ड ले लें, कोल्ड ले लो बेटा जी, कोल्ड हॉट। करो। हाँ, और लो। ये आपके एल्कीन खत्म। और अल्कीन खत्म हो गई तो साथ में क्या खत्म हो गई? अल्काइन भी हो गई। अल्कीन ने जो काम बनने के लिए एक बार किया वो काम 2 बार कर देंगे। अल्कीन जिस चीज के साथ एक बार भिड़ी अल्काइन वो 2 बार भिड़ जाएगी। सेट है एकदम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन जो 11th के जो लेसन है उनमें सबसे ज़्यादा दमदार लेसन है अल्कीन वाला। तो आप अल्कीन को बहुत हौला करें। डीपीपी मैंने खूब सारी दे रखी है, कोई कमी नहीं है भाई साहब। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की खूब सारी डीपीपी कई है ना। और वो पॉलीमर वाली स्टार्ट कर दी बच्चों, जरूर कर बेटा जी। पॉलीमर के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको एनसीईआरटी से, और एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड डीपीपी है, ज्यादा उसमें कचरा पट्टी भी नहीं है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से यूं के यूं क्वेश्चन है। तो लाइन पढ़ी होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई लाइन मिस कर रहे हैं तो उसको वापस पढ़ोगे, सेट हो जाएगा पॉलीमर।
चले भाई लोग, बोलो बेटा जी, इससे बात करो और इससे बात करो, ठीक है। रिएक्टेंट से बच्चे ने बात करी, अल्कीन है, और कंडीशन से बात करी, बोलो बेटा जी यस कौन है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, बार बार करेगा, और अगली बार डबल बॉन्ड है तो सिग्मा है और पाई है, ठीक है। वीक होता, माइल्ड होता तो ओनली पाई को चटका के ऑक्सीडेशन करता, स्ट्रॉन्ग है तो सिग्मा और पाई दोनों को चटकाएगा, एल्कीन के 2 टुकड़े कर देगा, पहले तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों को क्या दे देंगे, ओ ओ। यस बेटा जी, ये मॉलिक्यूल तो क्या बन गया, कीटोन, और ये क्या बन गया, और पहले अटैक के बाद स्ट्रॉन्ग बचेगा लेकिन क्या बनेगा, माइल्ड। अब माइल्ड जब ये जो कीटोन बना है ना, इसको तो आगे लेके जाएगा नहीं और एल्डिहाइड को आगे लेके चला जाएगा। ये तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, RCHO से आगे RCOOH, और ये क्या हो गया, RCOR। फाइनल प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल है, एक कीटोन का और एक एसिड का। तो कीटोन और एसिड में डिफरेंस कौन कर रहा है, माइल्ड कर रहा है। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड और कौन सी में कीटोन है, अगर ये टेस्ट करना हो, ये डिफरेंस करना हो तो हमें पता है, ठीक है नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन का बिहेवियर माइल्ड के केस में डिफर होता है, तो उस चीज का ही अपन फायदा उठाते हैं इनका टेस्ट करने में, इनमें डिफरेंस करने में। जैसे कौन ले लेते हैं, टोलेन रिएजेंट, कौन सा सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन है, और भी दुनिया भर के, लेकिन अब तो बहुत दिनों दिन है ना, दिनों दिन एनसीईआरटी कंसाइज ही होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है जी। तो वहां तो आपके पास ओनली 2 ही है, ठीक है बच्चों। इसमें यस वही सिग्मा और पाई दोनों कट, और बोलो बेटा जी दोनों का ऑक्सीडेशन कर दिया, दोनों कौन है, कीटोन, तो दोनों कीटोन कीटोन पे रह जाएंगे, आगे लेके गए हो, हाँ आगे क्यों नहीं लेके गए, हाँ कहाँ है माइल्ड, ये तो स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट अटैक के बाद तो क्या बन जाएगा, और माइल्ड एल्डिहाइड को छोड़ता नहीं, कीटोन को छेड़ता नहीं। एक बार और खोलना वो पेज नंबर 367 368 12th एनसीईआरटी में देखो। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्कीन के ऑक्सीडेशन में कवर हो जाएगा। देखना भाई लोग कि हम ऐसे ही कहते हैं, झूठी बोलते हैं कि वास्तव में होता भी है ऐसा। चेक करना बेटा जी, कार्बोनिल कंपाउंड की 3rd रिएक्शन ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होना, और ये और अच्छे से कवर किस में हो जाएगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में और अच्छे से कवर हो जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन वहां कह रही है, आप देख रहे पा रहे हैं, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड से नहीं स्ट्रॉन्ग से होता है, और कीटोन के अंदर बड़ी डिफिकल्टीज है, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन तो बाद की बात है, पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, पढ़ रहे हो तो आप देखो लिख रखा है उसने, और कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है ये फिर मैं आपको अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में बता लाऊंगा, ठीक है जी। यस भाई लोग, कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है उसके अंदर एक साइंटिस्ट आता है, वो पोपाफ रूल से होता है, CO ग्रुप, ठीक है नहीं है, जो स्मॉलर रेडिकल उसके साथ रहता है, कीटोन के 2 टुकड़े होते हैं, और फिर वो दोनों तरफ के टुकड़े किस में चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग करने वाला तो छोड़ता नहीं, एसिड में चला जाता है। लेकिन माइल्ड है ना, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर सकता है, माइल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो कीटोन की भैया पहले तुझे तोड़ो और फिर ऑक्सीडेशन करो, मैं माइल्ड हूं, इतनी मेरी बस की नहीं है तोड़ने ताड़ने की, तो इजीली चले तो चल, तो इजीली कौन जा रहा है, एल्डिहाइड जा रहा है। इसलिए टोलेन रिएजेंट फेलिंग के साथ टोलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड दे रहा है, यही कह रहा है ये लाइन, और कीटोन नहीं दे रहा, इसलिए ये कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में दोनों में डिफरेंस करने के अंदर ये काम आ जाता है, ठीक है जी, और अल्कोहल में कवर हो जाएगा। आओ बेटा जी नए पेज पर हेडिंग करो, लेसन नंबर 3 अल्काइन, ठीक है जी बेटा जी, क्या चीज है, अल्काइन। यस बेटा जी, अल्काइन में इतना ही लिखना, आगे कुछ भी कलाकारी नहीं करनी है, रीजन आगे मिल जाएगा। जैसे अपन लेसन हेडिंग करते हैं बेटा जी, अब तो आप आगे आगे दौड़ो ना यार बेटा जी। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अंदर बोलो भाई लोग, पहली हेडिंग अगर आप बता दे तो मजा आ जाए। अल्काइन है, एल्केन से छोड़ दो, अल्कीन से छोड़ दो, किससे, अल्काइन खुद है, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला कॉलम खल्लास, तो कहां पर चले जाओ, सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम में यस बेटा जी बोलो ना यार भाई लोग,
अपने पास दो टारगेट होते हैं, एक तो फ्रॉम RX और एक फ्रॉम ROH। उसमें भी अपन पहले क्या लेते हैं, फ्रॉम RX। तो अगला फर्स्ट हेडिंग बेटा जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यस बेटा जी, ये हेडिंग लिखते आप तुरंत लौट करके कहां पर आओ, अल्कीन पर। अल्काइन को इजी करना है तो आप हर चीज को, भले ही वो कंपैरिजन में ना आए, लेकिन अपनी कोशिश रहेगी कि अपन किससे कंपेयर कर करके लाएंगे, अल्कीन से। अल्कीन फॉर्मेशन में चलो बेटा जी, अल्कीन में चलो बेटा जी। आप कहां से बना रहे हो बेटा जी, अल्काइल हैलाइड से। तो आप वो काम देखो जहां अल्काइल हैलाइड ने अल्कीन दिया था, और जो काम करने से अल्कीन बनी थी, बच्चे का कंसेप्ट, वो काम मैं आज कितनी बार कर लूंगा, 2 बार कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। देखो बेटा जी, अल्काइल हैलाइड के अंदर आपने भिड़ते ही फर्स्ट हेडिंग क्या लिखा था, आप सब कुछ खुद बना सकते हो और सारी बातें पुरानी रिवाइज होगी। इसलिए मैं करवा रहा हूं कि थोड़ा सा पुरानी चीजें रिवाइज हो जाती है, सिस्टमेटिक बच्चे के माइंड में लेसन का यूं इकट्ठा होना, यूं फील हो रहा है उसको। इसलिए नहीं, कुछ भी लेसन वाइज इकट्ठे ना भी करे ना तो भी कोई बात नहीं, कोई बच्ची कुछ भी नहीं है। आपने वहां पर भिड़ते कहा है अल्काइल हैलाइड में, पहला मैं कह रहा हूं, देखना बेटा जी फ्रॉम मोनोहैलाइड, और मैंने वहां पर ये बात कही थी। आपने एक बार HX हटाया है, ठीक है कि नहीं। पेज नंबर आपने नोट किया वहां पर 310 12th NCERT का। अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, E2 मैकेनिज्म, सही है क्या। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, सेजेफ रूल, सब कुछ वो का वही होगा। यस बेटा जी, आपको डबल बॉन्ड बनाना था, एक बार -HX। आज आपको ट्रिपल बनाना है तो HX कितनी बार कर दो, 2 बार, ठीक है नहीं। अरे यार, आप 2 बार X हटाओगे, 2 बार H हटाओगे, 2 बार HX, 2 बार तब हटाओगे जब अगले में हटाने के लिए 2 बार X हो। मतलब वहां आपने हेडिंग किया फ्रॉम मोनोहैलाइड, आप हेडिंग करेंगे यहाँ फ्रॉम डाईहैलाइड। हेडिंग कर दो बेटा जी, यस फ्रॉम डाईहैलाइड। और डाईहैलाइड वाला मामला आपको पुरानी चीज है, सब कुछ रिवाइज करा देगा। अगर ब्रैकेट में आपसे पूछना चाहे तो आप खुद कह रहे हो, बोलो बेटा जी क्या करना पड़ेगा, बाय -2HX, है ना। वहां -HX 1 टाइम या -HX 2 टाइम। फ्रॉम डाईहैलाइड मेनली अपन 2 टाइप के लेते हैं, विसिनल और जैम लेते रहेंगे, क्या दिक्कत है। यस बेटा जी, यहां से लेना स्टार्ट कर दो, R C और C, और यस बेटा जी R ज्यादा करो तो समझने के लिए इनको डिफर कर लो। एक बार अपन विसिनल ले लेते हैं बेटा जी, यस, ठीक है भाई लोग। यस भाई लोग, X और क्या हो जाएगा X। कल परसों माइनर हुआ था, माइनर के अंदर इसी कंसेप्ट के आसपास क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, याद आए तो। वो बेस आ रहा था, H को कैसे लेगा, Br को कैसे लेगा, मतलब E2 मैकेनिज्म का ही तो मामला था, सारा का सारा वही तो था, पूरा का पूरा। यस बेटा जी, यहां पर क्या ले लेते हैं अपन, H और H, ठीक है जी। आपने पहले से ही आपका फिक्स टारगेट है, क्या करना है आपको, HX। इसी पेज के टॉप पर वापस लिखेंगे, कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी, लेकिन सारी बातें बतानी आज आपको है। आपके माइंड में एकदम शार्प कंसेप्ट होता है कि जब मुझे ये वाला काम करना हो, ये वाला काम करना हो, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं, अल्कोहलिक KOH को। अपना बहुत पहले से डायलॉग है, -HX करना हो तो अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, -HX। अल्कोहलिक KOH बोले तो -HX बोले तो अल्कोहलिक KOH। लिख लो पेज के टॉप पर भग करके, लिख लो भाई लोग। बेंजाइन का फिर आपको रिवीजन मिलेगा भाई लोग। ये दोनों के दोनों जो कार्बन है, ये कौन से हाइब्रिड हैं, sp3 लिखते बच्चा समझ गया कि क्या चीज चेक करने लगे। लिख लो बेटा जी, sp3 हाइब्रिड लिख लिया आपने। आप एक बात और लिख सकते हैं जो आपको पहले से अच्छे से आती है कि अल्कोहलिक KOH है ना, H रिमूव करता है, लेकिन H रिमूव ओनली कहां से करता है, फ्रॉम sp3 हाइब्रिड। तो आप इस बात को भी लिख लें, लिख लो बेटा जी पेज के टॉप पर अपनी लैंग्वेज में कि अल्कोहलिक KOH ओनली एंड ओनली sp3 हाइब्रिड कार्बन से ही H+ को रिमूव कर पाता है। लिख लो यूं का यूं, और इसको ले चलो आप। यस बेटा जी, यहां आप क्या ले रहे हो, KOH। कैसा, अल्कोहलिक। हर चीज को सोचते जाना, बताते जाना, रीजन बार बार सेट होता जाएगा। आपने ये अल्कोहलिक KOH क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन आपका टारगेट क्या है, -HX करना। और -HX करना तो आप किसको याद करते हो, -HX क्यों करना है,
अनसैचुरेशन लाना है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, X और H हटाना पड़ेगा। सही है, यस बेटा जी। इधर सुनना, वीक या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वेट, और यस बेटा जी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। यस बेटा जी, यहाँ से जो OH आएंगे, यहाँ से जो OH आएंगे बताना है, अब तो आपको देखना नहीं, उल्टा आपको मेरी हेल्प करनी है। यस बेटा जी, इसको आप क्या कह रहे हो, बेस। बेस सबसे पहले किसको लेके चला जाएगा, बोलो भाई लोग, ये यहाँ से याद करो यार बेटा जी, इसे लिखने का तरीका बदल गया। आप इधर लिया करते थे, यहाँ टर्सरी करते थे, आप कहते थे बीटा H, ठीक है। जैसे जैसे वो उससे बॉन्डिंग करने लगा है, जैसे जैसे बनने को है, जैसे जैसे बराबर बने रहे, कंसंट्रेशन चाहिए चीजों को याद करने के लिए। जैसे जैसे इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड चटकेगा, और ये बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, चटक करके इस कार्बन से होता हुआ यहाँ आएगा। बनने को है, बोलो, चटकने को है, बनने को है, और जब ये बनेगा तो ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्शन से मैंने माइनर में क्वेश्चन पूछा था, बात समझना बेटा जी। आप कह रहे हैं कौन सी मैकेनिज्म होगी, E2, एक बार अपन ने लिख दिया E2। यस बेटा जी, E2 दो स्टेप में, एक स्टेप में, और वाया इंटरमीडिएट या TS, वाया TS। यस बेटा जी, यस। आप कह रहे थे बहुत पुराना डायलॉग, फिर कह लेंगे SN2 की जैसी E2। SN2 में आप किसका ध्यान रखते थे, डायरेक्शन का, कि जिधर से अमरीश पुरी लीव करता है तो उसकी लीविंग और उसका अटैक एक दूसरे को कॉम्पीट ना करे, इसलिए हमेशा आपने कहा है X के रेस्पेक्ट में वो अपोजिट साइड से आता है। लेकिन यहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, वो E2 में स्टीरियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या लोचा कर सकता है, वो माइनर में मैं आपसे पूछ चुका, आप कर भी चुके, लेकिन और रिवाइज हो जाए। यस बेटा जी, आप देख पा रहे हैं, ये OH माइनस कह दूं, ये OH माइनस किसको लेके चला जाएगा, इसको, और आप खुद कहो ये एट लास्ट बॉन्ड फिर कहां पर आएगा, यहां पर, और आगे वाला मामला आपको बताना चाहिए। इस कार्बन को देखो बेटा जी, नया बॉन्ड बनने लगा है तो पुराना बॉन्ड चटकेगा, और यहां से कौन लीव करेगा इसके बदले में, X माइनस, और इस तरह का वो साइन वाइन दे करके मैंने ऑप्शन बनाए। आप बात को समझो बेटा जी, कौन सी रिएक्शन, यहां पकड़ो E2 किसकी जैसी, SN2 की। SN2 में जो भी आना जाना कौन सी डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से, एंटी डायरेक्शन से, ठीक है जी। जिस साइड से आपने बेस सबसे पहले किससे मुलाकात करेगा, बेबी H से, ठीक है। जिस साइड से वो बेबी H को एलिमिनेट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से किसको लेगा, हैलोजन से। क्यों, दोनों का एलिमिनेशन एक दूसरे को कॉम्पीट ना करे, तो कौन सा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। और H और X जाने के बाद जो बन रहा है वो भी आप बोलेंगे, मैं लिखूंगा, बोलना बेटा जी, एक एक चीज का ध्यान लेकर के। R1 U का U, यस बेटा जी, C, और C और इस C के बीच में एक बार क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड, और यस बेटा जी ये क्या है आगे, R2। यस बेटा जी, यहां से क्या चला गया, H, तो यहां इस पर क्या रहेगा, जो रहेगा वो लिखते जाओ संभाल के, इस पर क्या रह गया, X, और यस बेटा जी यहां से क्या चला गया, X, तो इस पर क्या रह गया, H, ठीक है जी, इतना आप आओ। यस, और दोनों H और X इसको आपने कहां से चुरा है, एंटी डायरेक्शन से, तो कौन सा एलिमिनेशन करवा रहे हो, एंटी एलिमिनेशन। अगर वो इतना करेगा नहीं लेकिन करता है तो आप तैयार हैं। डायलॉग बनना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से कि E2 किसकी जैसी है, SN2 की। SN2 में आना जाना अपोजिट डायरेक्शन से, तो यहां भी दोनों का जाना अपोजिट डायरेक्शन से। कौन सा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन गए वहीं आप ठहर जाएं, आगे ना बढ़े बिल्कुल भी, ठीक है। जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहीं ठहर जाएं। मस्त कंसेप्ट रिवाइज होगा, नया नहीं है, पहले से आप जानते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। तो इन दोनों कार्बन की आप हाइब्रिड स्टेट चेक कर लो, क्या कह दोगे बेटा जी, sp2। और अभी भी पेज के टॉप पर आपने कुछ लिखा है अल्कोहलिक QH के बारे में, लिखो बेटा जी, अल्कोहलिक QH के बारे में कुछ लिखा है। अल्कोहलिक QH H+ प्रोटॉन को, एसिड को रिमूव कर सकता है ओनली फ्रॉम sp3।
आपको क्या करना है बेटा जी, माइनस एच एक्स। पहले से टारगेट फिक्स है, अभी कितनी बार हुआ है, एक बार। आगे भी किस में जाना है, सेकंड एच एक्स में, लेकिन जो एच है ना वो गड़बड़ हो चुका है। क्या हो चुका है, sp2 पर। बेंजाइन खोलना, टक खोलना, लेकिन भाई टाइम जा रहा है, पुरानी बेंजाइन खोलना भाई लोग। बेंजाइन में आपने अल्कोहलिक QH क्यों नहीं लिया था, देख लो स्टेप फर्स्ट में, X के रेस्पेक्ट में औरतों से आपने क्या चुरा है, H+, लेकिन वहां क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट। अल्कोहलिक QH कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अल्कोहलिक QH यहाँ फेल हो जाएगा, और यहाँ फेल हो जाएगा तो अब सेकेंड टाइम आप किसको लेंगे, NaNH2 को। तो सेकेंड टाइम ले लो बेटा जी, अपने आप करवा दो NaNH2, और ये भी लिखना आप KOH कैसा, अल्कोहलिक लिखना, और लिख करके गलत करना कि हाँ, अगर हम हाँ तभी तो याद रहेगा कि अल्कोहलिक QH लेंगे तो गड़बड़ है। अल्कोहलिक QH का भी बाप लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ये काम हमने किस में कर चुके हैं, बेंजाइन बनाते समय। अब कौन सी बड़ी बात है, बोलो बेटा जी, वो का वो। यहाँ से जैसे सपोज कौन आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NH2- किसको चुरा ले जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो यस बोलना चाहिए आपको। ये बॉन्ड कहाँ पर आने लगेगा, वाला यहाँ पर, और जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ से क्या चला जाएगा, X-। कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। बोलो भाई लोग, प्रोडक्ट बना दो, क्या हो जाएगा, R1 और C, ट्रिपल बॉन्ड C और R2। कितनी बार -HX किया, 2 बार, ठीक है कि नहीं। क्यों, एक बार करने से डबल बॉन्ड, तो 2 बार करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। लेसन किसको बनाना है, अल्काइन को, ठीक है जी। आपको जो एकदम चौकन्ना होना पड़ा, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ी, गलतियां होने के चांस होने लगे, किस में, सेकंड में। तो आपको कहां पर थोड़ा सा देखना है सेकंड वाले को। और सेकंड वाले में क्या देखना है कि सेकंड वाले में जो आप H रिमूव कर रहे हो वो डबल बॉन्डेड है, विनाइलिक कार्बन है, फ्रॉम sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड पर अल्कोहलिक QH की लिमिट है। ये नहीं करेगा तो इससे भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है सोडामाइड, पहले भी काम ले लिया, अब ले लेंगे। अब बेटा जी ये वाला स्टेप नया है क्या, ये कल ही तो बनाया, कल परसों बनाया अल्कीन है, और ये वाला स्टेप नया है क्या, अरे बोलो। ऐसा होना नहीं जाना, और उस कंडीशन में इसको काम में लेना। अभी भी बेंजाइन क्यों दिखाया आपको, ये कंसेप्ट बेंजाइन में था कि नहीं था, यूं का यूं, बताओ कौन सी चीज नहीं है। यस बेटा जी, अगली रिएक्शन लिखो, ठीक है। कहां से बनाया अभी आपने, ठीक है नहीं, डाई हैलाइड से। कोई जरूरी नहीं है भैया, चलो एक क्वेश्चन इसी में करो, मत लिखो। ये कौन सा लिया आपने, अगल बगल विसिनल, इसको जैम पर लेके करना, लेकिन थोड़ा जल्दी करो यार भाई, मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि अच्छे से अच्छा हो जाए। जैम बना लोगे, हटा दो इसको, हटा दूं, यस जैम बना लो, क्या दिक्कत है। C और R1 और R2 कर लो, दोनों हैलोजन को किस पर ले लो, अब एक पर ले लो, तो बगल वाले पर 2 H ले लो। 2 H क्यों ले रहे हो, आपका टारगेट ये ब्रैकेट में आपने पहले कह दिया कि आपको कितनी बार HX करना है, 2 बार। यस बेटा जी करो, देखिए KOH चल जाएगा क्या फर्स्ट स्टेप में, लेकिन KOH कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक QH बोले तो -HX। इतना सारा रिवीजन बार बार यहीं कर लो ना कि कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। HX हटाने के लिए सबसे पहले किसको याद करोगे, अल्कोहलिक QH को कर लो। कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करता रिएक्शन को 2 स्टेप में, एक स्टेप में एलिमिनेशन कौन सी है, E2 किसका जैसा है, SN2 का जैसा। कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, करा दो जी। कराओ इसको यूं का यूं। थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा आपको अवेयर कहां पर होना है, सेकंड स्टेप में। इसी का रिपीट हो जाएगा दोबारा, दोनों स्टेप कर लो बेटा जी। डायरेक्शन का ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, कौन सा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन।
हो गया क्या मुझे कराना है बच्चों? बेस सबसे पहले किसको भगाएगा? H को। H को भगाएगा, बॉन्ड यहाँ लाए होंगे, यहाँ लाए होंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से X को हटा दिया। डबल बॉन्ड sp2 विनाइलिक आपने लिखा होगा, अल्कोहलिक QH फेल होगा तो अब किसको लेके आएंगे? NH2 को। H आएगा तो बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यूं चला जाएगा। फिर कौन सा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। तो अब आप ठोक बजा के एक चीज और कह सकते हैं, क्या? पेज के टॉप पर कहीं आपका डायलॉग होना चाहिए एकदम। E2 बोले तो एंटी एलिमिनेशन लिख दो बेटा जी। E2 बोले तो एंटी एलिमिनेशन, E2 बोले तो एंटी एलिमिनेशन। क्लियर है बच्चों? अब आप थोड़ा सा है ना, अगली हेडिंग भी मैं आपसे बनवा लूं, थोड़ा सा फास्ट वुड्स रिएक्शन में लौटना भाई लोग। वुड्स रिएक्शन में है ना, रिएक्शन नंबर हैलाइड की है, हैलाइड की सेकंड रिएक्शन है, लेकिन मैं हेडिंग भी चाहता हूं आप बोलें। वुड्स रिएक्शन में चलो बेटा जी, सोडियम वाला तो वुड्स में ही है, चलो बेटा जी जिंक वाला अपन ने अल्कीन में काम लिया है। उसके आगे मैंने कई बार दिखाया आपको, बार बार दिखाया, चेक करो बेटा जी। सिल्वर वाली मेटल काम लिया आपने, देखो देखो सिल्वर वाली, और सिल्वर जब लिया है तो जो रिएक्टेंट है ना उसको देखो क्लोरोफॉर्म है, कितनी हैलोजन है? 3। तो अपन उससे आपका क्या बन रहा है? एसिटाइलिन, मतलब क्या बन रहा है? अल्काइन ही तो है एक तरह से। तो 3 हैलोजन वो है तो हैलाइड ही ना यार। अभी अभी आपने किससे बनाया? डाई से। तो आप करेंगे ट्राई से बनाने का भी हमारे पास वुड्स रिएक्शन के अंदर जुगाड़ है। तो अगला हेडिंग कर दो फ्रॉम ट्राई हैलाइड, और ट्राई हैलाइड वाली वो रिएक्शन उठा करके यूं की यूं बोलो भाई लोग क्या चीज है? क्लोरोफॉर्म में। लग नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो फिर भी रिवीजन हो जाएगा। कहीं भी आपको लिखना चाहिए, इसको देख करके कंसेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर बेटा जी रिएक्टेंट आपका हैलाइड हो, रिएक्टेंट के अंदर कौन सा बॉन्ड हो? CX बॉन्ड हो, और CX बॉन्ड किसी मेटल की प्रेजेंस में जाए तो रिएक्शन किस तरह से होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। आपका डायलॉग होता है X जाता है और कार्बन पर क्या आ जाता है? फ्री रेडिकल। CX बॉन्ड सोडियम मेटल वुड्स के आसपास का ही कंसेप्ट है। बोलो भाई मेटल है तो किसको फेवर करेगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को। रिएक्शन रिएक्टेंट से चलिए वहां पर इसी तरह से आपने कर रखा है। पहले कहां पर आएगी? इंटरमीडिएट पर एक हैलोजन जाएगी एक बिंदु, दूसरी जाएगी दूसरा बिंदु, और तीसरी जाएगी तीसरा बिंदु CH। और ऐसी चीज कई बार आ चुकी है, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये आपके बेटा जी वो तीसरी मजबूरी जहां डाई रेडिकल, ट्राई रेडिकल, पॉली रेडिकल घर के अंदर होने के बाद भी रिएक्शन अंदर ही अंदर इंटर नहीं हो पाती है। मजबूरी में सेम यूनिट बाहर से रिपीट करते हो, क्या करवाते हो? इंटर। क्योंकि पॉली रेडिकल कहां पर है? सेम कार्बन पर है। खुद कार्बन खुद से कैसे बॉन्डिंग करेगा? वहां पर ये क्वेश्चन सिखाया था। रेडिकल जनरली क्या करता है? कॉम्बिनेशन। जनरली मामला सेट आमने सामने से करता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी तो क्या है बेटा जी? अल्काइन ही तो है। तो फ्रॉम ट्राई हैलाइड सही है। रिएक्शन विद सिल्वर मेटल, ओके यस बेटा जी। इसके बाद में आप फिर एल्कीन पर पलट के आओ। अल्कीन से कंपैरिजन बराबर रखना पड़ेगा, अल्काइन एकदम इजी फील होता चला जाएगा। अल्कीन के अंदर हैलाइड वाली रिएक्शन में आओ, वहां 2 रिएक्शन थी, फ्रॉम मोनो और फ्रॉम डाई। डाई में कौन सी मेटल ली बेटा जी आपने? जिंक। ठीक है जी, कह दूं कुछ? डाई से एक पाई बन रहा है, हेडिंग आपका आ सकता है भाई चाहो तो। 2 हैलोजन लेकर के जिंक मेटल ले रहे हो, चाहे विसिनल लिया, चाहे जेम लिया, चाहे सेम की बनी, चाहे डबल की बनी, डजंट मैटर। लेकिन कंसेप्ट ये है डाई हैलाइड आपको 1 पाई दे रहा है, आज आपको पाई 2 है, उसका आप ट्वाइस कर दो ना यार। ठीक है ना? डाई की जगह कौन सा हैलाइड ले लो? टेट्रा हैलाइड, फ्रॉम टेट्रा हैलाइड। अगली रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट का ही C कर दो बेटा जी, यस। RC और R, और यस बेटा जी X और यहाँ पर भी X और X। कौन सी मेटल लेते हो? जिंक। वहां कितनी बार था जिंक? 1 बार। वहां कितना भगाना था? 2। आज 2 की जगह 4 भगाना है, हैलोजन का नंबर जस्ट ट्वाइस हो गया, तो जिंक भी कितनी बार ले लो? 2 बार ले लो। माइनस क्या हो जाएगा? Zn X2। मैकेनिज्म
की बात करें तो मैकेनिज्म आपके पास है ही ना अभी अभी, और आपने बहुत पहले वुड्स रिएक्शन में ठोक रखा है। उसी कंसेप्ट को देख लो बेटा जी, कौन सा बॉन्ड CX 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 CX, और कौन सी मेटल है बेटा जी, जिंक मेटल है। मेटल की प्रेजेंस में CX बॉन्ड कटता है, X जाएगा। बोलो भाई लोग, बिंदु 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 बिंदु, दो बिंदु दो बिंदु और दो बिंदु आपस में दो बार क्या बन जाएगा, पाई और पाई बन जाएगा। मैकेनिज्म करवा लो आप अपनी स्टाइल में थोड़ी सी। सही है, चलें। और पुरानी रिएक्शन रिपीट कराऊं? हाँ कराऊं क्या? चलो, है ना। अब हेडिंग भी आपसे लिखेंगे, रिएक्शन बदल चुकी है। ये हैलाइड की थी, हैलाइड के 3 सेक्शन, डाई से, ट्राई से और टेट्रा से। इन तीनों रिएक्शन में कोई सा भी कंसेप्ट नया है तो आप चेक कर लो भाई लोग। यस बेटा जी, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन का हेडिंग क्या होगा ये भी हम आपसे पूछेंगे, बस नंबर चेंज कर दो और चलो देखे कुछ होता है क्या। यस बेटा जी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इशारा जरूर हल्का हल्का सा मैं करता रहूंगा, देखिए पुराने दिन याद आते रहे तो आपको। यस बेटा जी, RMGX, ये नई चीज है, कहीं देखी देखी सी लगती है। इतना काम करवाना ये रिएक्शन करवाना, करो नहीं कराओगे? पर मैंने सब कुछ इशारे में तो कह दिया यार भाई, यार क्या यार, आप बोलो ना आज भाई यार। अरे इसके लिए क्या डायलॉग होता है आपका, GR क्या आता है, GR बोले तो, और R माइनस सामने वाले से क्या कहता है, प्लस दे। H प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, सही है कि नहीं है? ये गोला इसीलिए तो किया है, कौन सी H, बेबी H, सही है बच्चों। ये H प्लस चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, RH चला गया और क्या बच गया, बोलो बेटा जी। यस बोलना चाहिए आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और ये तो चला गया बेबी H को लेकर, और बाकी अपने कहा था बाकी जो अगड़म बगड़म तो कौन संभालते हैं, मैग्नीशियम, सही है क्या। Mg+2 और X माइनस, ये एट्रैक्शन से चिपक गया मेरे आकर के प्लस, तो चिपक जाने दो, क्या दिक्कत है, सही है। अब मैं कुछ कर रहा हूं आगे, यहां तक मामला सेट है एकदम। देखिए कुछ कर दो तो आप मजा आ जाए। यस बेटा जी, और इसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अपन ने फिर फालतू की बकवास की है। अरे नेगेटिव, नेगेटिव को सामने वाले से क्या चाहिए, पॉजिटिव, सही है क्या। ओए कौन है, अमीषा, अमरीश पुरी और अमीषा, क्या बन के आ जाएगा, सन्नी देओल। यस बेटा जी, वो ही बैक साइड से आने लगेगा, ये जाने लगेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, R, सही है क्या। यस बेटा जी, आपने लिया क्या था, अल्काइन ही तो लिया था, और ये भी क्या है, अल्काइन। तो अल्काइन फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते इसको भाई, अल्काइन तो तब कहते जब कोई और चीज से बनते, से हैलाइड से बनता तो कहते हैं हमने अल्काइन का फॉर्मेशन कर लिया। हमारे पास तो ऑलरेडी क्या थी, यहाँ मैंने दो रिएक्शन, मैंने पहले कहा कि रिएक्शन रिपीट हो जाएगी कुछ थोड़ा सा, मतलब ये अल्काइन बनाना तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन आपने अल्काइन में थोड़ा सा कार्बन का नंबर इंक्रीज कर लिया, पहले के बजाय नंबर को हाई कर लिया, तो हेडिंग क्या बननी चाहिए, यस फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन, लिखो बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन, ऊंचा कर सकते हैं नंबर को, सही है क्या। एक रिएक्शन और रिपीट करा देंगे, है ना, ये हायर अल्काइन सेकंड का आप इसको एक कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी रिएक्शन नहीं है बेटा जी, ये वाला मामला कौन सा हुआ है, SN2 पहली बार पढ़ रहे हो, और ये बेबी H का GR बोले तो, और ये वो सामने वाले से बात करता है, सामने वाले के पास H प्लस है, C प्लस है, बेस बनूंगा, न्यूक्लियोफाइल बनूंगा, ये पहली बार पढ़ रहे हो, हटा दूं मैं, चलो
यस बेटा जी। अगला करना 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 देखें, करो देखें, ऐसे पहचानो ए और ए को, ठीक है, ए को फिर ले चले आगे कहां पर, आर एक्स पर, बी, सही है, जबरदस्त, खतरनाक बेस, बेबी एच गई माइनस, और ये माइनस फिर कहां पर अटैक कर बैठेगा, ये लो, सही है, तो हाई कर सकते हैं। तो इसमें पुरानी रिएक्शंस रिपीट हो गई, अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा है नहीं, अल्काइन में बहुत छोटा है, लेकिन अपन तो फिर भी खूब बड़ा चढ़ा के करेंगे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम। यस, फॉर्मेशन की लास्ट रिएक्शन है बेटा जी, लिखो आप, एस ब्लॉक का है मामला वो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं बेटा जी। रिएक्शन नंबर 3, एस ब्लॉक के अंदर एक ऐसी चीज आती है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बाइड का क्या करोगे, ये भी मैं आपसे बनवा लूंगा। आप सब जानते हैं, मैं तो इतना ही जानता हूं कि कैल्शियम मेटल है और +2 होता है। फिजिक्स कहती है जितना तूने प्लस लिया है साथ में, हमारे पर उतना ही माइनस आएगा, ठीक है। इस प्लस को वाटर से क्या कर दो, OH नेगेटिव दे दो, और नेगेटिव को वाटर से H प्लस दे दो, तो इसका क्या कर दो आप, HOH क्या कर दो वाटर से, इसकी लिसिस कर दो, ब्रेकिंग कर दो। तो यस बेटा जी, रिएक्शन 3 बन गई है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड बाय हाइड्रोलिसिस, और इसको हाइड्रोलिसिस कर दो बेटा जी। कितने नेगेटिव हैं, 2, तो कितने प्लस चाहिए, 2H प्लस, तो 2 के लिए क्या कर लो, 2H2, कैसे ब्रेक कर जाएगा बोलो भाई लोग, 2H प्लस, और बोलो बेटा जी 2OH माइनस, कौन किसको चाहेगा वो अपने आप ही पता ही है, ठीक है नहीं, नेगेटिव अपोजिट चार्ज के साथ जाते रहेंगे, ये इसको लेकर के बोलो भाई लोग किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके काम की चीज तो क्या है, आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, अल्काइन का। तो एक मेथड ये भी है, वैसे ये इनऑर्गेनिक में बहुत सारा आएगा, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप क्या बोलते हैं, क्या, जैसे इधर देखो बेटा जी, यस, जैसे H माइनस को आप क्या बोला करते हो, हाइड्राइड, उस तरह C माइनस को क्या बोला करते हैं, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड का क्या किया है, हाइड्रोलिसिस, तो हेडिंग बना लो, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। अब आप उसमें आओ NCERT में, और देखो देखिए फॉर्मेशन में क्या बच गया, ना, उसका फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, देख लो आप, है ना, उसका फॉर्मेशन पढ़ोगे तो पता नहीं पड़ा कब अल्काइन को उसने बना दिया है, लेकिन फिर भी अपन ने काफी अच्छे से किया। ऐसा इसकी रिएक्शन में समझ में नहीं आएगा कब रिएक्शन हो गई, लेकिन फिर भी अपन एकदम कंपैरिजन कर करके हौले हौले लाएंगे। यस बेटा जी, फॉर्मेशन हुआ है, हेडिंग करो टक से, जल्दी करो फास्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की जब बात चल रही है तो बेटा जी कम से कम एक बार आप फर्स्ट टाइप करके और मेरे कहने से मान लो, पहले जैसे अल्कीन EAR में जाती है वैसे जाएगी, तो ये भी किस में, EAR में, ठीक है। हल्का सा यूं पेज के बीच में यूं लाइन मारो, ठीक है, और ज्यादा मत करना, ज्यादा पेज खराब नहीं करना, थोड़ा सा 4-5 लाइन खराब होंगी बस। अल्कीन की बात करें बेटा जी, यस, तो सिंपल सा अल्कीन जैसे ले लें अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी भिड़ते ही ER में गई और ये भी भिड़ते ही ER में गई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं और उससे थोड़ा सा आपको इजी सा यूं लगेगा। यस बेटा जी, यहाँ पर क्या चीज है, ट्रिपल बॉन्ड। यस बेटा जी, यहाँ पर अगर पाई की बात करें तो बच्चा कह रहा है कि एक सिग्मा और दूसरा पाई है, पाई का नंबर कितना है, 1 है, लेकिन बच्चा बहुत पहले कह चुका है कि पाई बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, मॉलिक्यूल पाई के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, सेट बनता है, इसलिए किसको बुलाने लगता है, इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना करेक्टर बन जाता है EAR। यस बेटा जी, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर तो पाई का नंबर कितना हो गया, जस्ट ट्वाइस हो गया, पाई का नंबर 1 था और यहाँ पाई का नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो तेरे से ज्यादा बढ़
बड़ा सेठ हूँ, ठीक है जी, तो हिसाब से तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को तेरे से ज्यादा प्यार करूं और इलेक्ट्रोफाइल को मैं तेरे बजाय ज्यादा ही प्यार करता हूं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन EAR के लिए अगर रेट देखी जाए, सपोज EAR के अंदर इसकी रिएक्टिविटी है, जो रेट है जाने की वो R1 है और इसकी जो रेट है वो कौन है बेटा जी, R2 है। तो बच्चा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोचा यही तो है बेटा जी, ज्यादा नहीं होती, होना तो चाहिए था मोर रिएक्टिव अल्काइन को, लेकिन होती है मोर रिएक्टिव एल्कीन, होती है मोर रिएक्टिव अल्कीन। इसमें पाई का नंबर जस्ट ट्वाइस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जस्ट डबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल को फास्ट बुला करके फास्ट डोनेट करके रिएक्शन में फास्ट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री से आंसर आता है कि यहाँ पर ये पाई और ये पाई, ये है जो दोनों पाई मिलकर के यहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कैसा हो जाता है, स्टेबल, और स्टेबल हो जाता है तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आता है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुश्किल से ब्रेक होता है। मतलब यूं समझो, ठीक नहीं है, माल मसाला पैसे तो ज्यादा है लेकिन डोनेट करने में क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इलेक्ट्रोफाइल मुश्किल से ब्रेक कर पाता है, इसलिए जस्ट डबल होने के बाद भी EAR में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, अल्कीन की ज्यादा होती है। हमारे लिए तो फायदा है, हमारे लिए तो फायदा है। उसके बजाय EAR में कम रिएक्टिव, तो फालतू में उछल कूद करेगी, कम रिएक्शन करेगी, कम तो हमें पढ़ना पड़ेगा, कम, अच्छी बात है। और क्या, टक से इकट्ठी हो जाएगी। चलो लिख लो बेटा जी। यहाँ से स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बोल दो स्टेटमेंट, बोल दो, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव फॉर EAR देन अल्कीन, राइट रॉन्ग, रीजन बोलूं, बिकॉज ऑफ स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोलो सही है, स्टेटमेंट राइट और उसका रीजन राइट। तो जैसे वो करेक्ट इनकरेक्ट के जो 4 स्टेटमेंट देता है उनमें कोई एक स्टेटमेंट हो सकता है, तो आप एकदम शार्प रहें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कीन। इसलिए बड़ा लेसन कौन सा है, अल्कीन का। चलो खैर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ी बहुत तो करेगी, थोड़ी बहुत करेगी। कौन सी रिएक्शन, EAR के बारे में मुझे कुछ बोलने का जगह छोड़ी आपने, बताओ क्या बताऊं मैं आपको, क्या पढ़ाऊं EAR में। लेकिन तुम तो आप ऐसे देख रहे हो जैसे आप उल्टा यूं उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हो जैसे मेरे से कुछ, अरे भाई यार भूल गए यार, हुआ यार, मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। हेडिंग करो फर्स्ट टाइप का, यू फर्स्ट यार, ऐसे मत किया करो यार भाई यार। यस बेटा, यूं लगेगा हाँ खल्ला साहब, बस बिल्कुल यूं देख रहे हैं बिल्कुल, हाँ कि साहब लड्डू देंगे। EAR हेडिंग करो बेटा जी, EAR का भी फर्स्ट, टक टक, EAR का फर्स्ट वाया CC, ये लो, यस बेटा जी, ठीक है। CC अल्कीन खोलना, पीछे अल्कीन खोलना, खोलो खोलो, अरे बहुत पहले से पढ़ा हूं लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं खोलो, अल्कीन का CC खोलो ना यार भाई। अल्कीन के CC में पहली रिएक्शन लिखी तो है क्या आपने, खोलेगा वही मिलेगी उसी को जो लिख रहा है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इन दिनों लिखने वाले काम को आप एकदम मान ले, है ना। हाँ, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, मानने वाले हैं, लेकिन कई बार क्या है, टीचर की बात को मानने में एक चीज बीच में आ जाती है। बच्चा कई बार मानना भी चाहता है लेकिन उसकी एक चीज बीच में बैरियर बन जाती है, मैं क्यों लिखूं, आई एम इंटेलिजेंट, है ना, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ,
इंटेलिजेंट बच्चे बार बार थोड़ी लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। मैं क्यों लिखूं? बिकॉज आई एम, वो चीज ले मरती है। इंटेलिजेंट है, लिखेगा तो इंटेलिजेंसी घटेगी तो नहीं ना यार भैया। मैं कब कह रहा हूं आप इंटेलिजेंट नहीं हो यार, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट ही होने चाहिए, तगड़े इंटेलिजेंट होने चाहिए यार भैया, एकदम टाइगर होने चाहिए। और ये लिखने में इंटेलिजेंसी तुम्हारी अगर घटती ना तो मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूं? अगर लिखने से इंटेलिजेंसी घटती तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ जोड़ के मना करता, बेटा मत लिखना, बेटा मत लिखना, बेटा मत लिखना। यस बेटा जी। अब बेटा जी मेरी बात को सुन लो, टाइम मत लगाओ। पहली रिएक्शन HX, दूसरी रिएक्शन देखो, एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। उसके बजाय कम रिएक्टिव है, इसलिए दूसरी रिएक्शन तो यहाँ इस स्टाइल में होगी नहीं, लेकिन पहली रिएक्शन तो ठोक बेटा जी। यस वाया CC के अंदर भी फर्स्ट करके लिख दो बेटा जी। यस एडिशन ऑफ के आगे मैं नहीं, ये तो मैंने बोल दिया, ऑफ के आगे यस ऑफ HX। और एक बात पूछ लूं आपसे, कितनी बार अल्कीन भिड़ती है तेरे से? एक बार अल्काइन भिड़ जाएगी। दो, कौन सी बड़ी बात? आजा ये ले अल्काइन, तो अल्काइन ले ले, ये ले बेटा। यस बेटा जी, अल्काइन के अंदर मैं दो जगह आपसे, ठीक नहीं, बड़े प्यार से दो बात और मनवाऊंगा। अल्काइन के अंदर दो जगह, मैं आपको पता है मैकेनिज्म के तो हम बहुत पुराने चस्की हैं, समझ रहे हो आप? हाँ, हमारा खोपड़ा ही नहीं मान रहा था शुरू से, लेकिन दो जगह आपसे मैं रोक रहा हूँ, चला के रोक रहा हूँ। आप दो जगह मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़े, कंफ्यूज होंगे, फालतू में प्रॉब्लम होगी। और आपको पता है एग्जाम में एक बार हल्का सा भी बच्चा यूं गड़बड़ तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ मैं चला करके आपसे रोक रहा हूँ कि आप मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़े। यहाँ बेटा जी यस, या अकॉर्डिंग टू क्या कर दें आप रिएक्शन को MKR। मैंने हर जगह आपको MKR AMKR के बारे में मना किया है, हर जगह अपन रिएक्शन को मैकेनिज्म से लेके गए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपसे मामला उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो आप HX को लेके चलो भाई लोग। ये लो जी, चलो HX को आप पहली बार तोड़ रहे हो, H प्लस और X माइनस कौन क्या है आप देख लो। हल्का सा मैं इशारा और आपकी हेल्प कर दूं, समझ गए? ए कट करना क्या कहना चाह रहा है अगला, आपको लिखना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि इन दिनों जो इशारे में समझेगा वो जीत जाएगा। कौन सी अल्काइन? हे भगवान, अरे मैं पागल हूं, मैंने यूं इशारा किया यार भैया, और मैं पागल हूं तो मैंने ये लिखना कौन से बच्चे को नहीं आता? हर बच्चे को आता है यार भैया। मैं पागल हूं, मैंने चला गया यार पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, मैंने दो बातें स्टार्ट कर दी MKR की। जब किसी एसिमेट्रिक अल्काइन की रिएक्शन किसी पोलर रिएजेंट से होती है तो पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर आकर के ऐड करता है। कर दो ऐड मेरे भाई यार, RC डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा X, और यहाँ से तो फिर आपको और आगे रास्ता दिखने लगा है ना। इधर सुन लो, ओए एक बार इसको सब कुछ छिपा दो, मेरी बात सुन लो। आगे क्या बन चुकी है? एक पाई तो एक्स्ट्रा, एक पाई चटकने के बाद ये कौन बन गई है यार? अल्कीन। तो आगे तो अल्कीन ही जा रही है, एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, टिका दो। अगले में भी कौन सा रूल फॉलो करना है? MKR करो, करके देखना है आपको, प्रोडक्ट भी मुझे बताते रहना है। एक जगह तो यहाँ मान लेना। यस बेटा जी, सेकंड स्टेप में भी किसके अकॉर्डिंग जाएगा? MKR। इसको चटका ले तो बेटा जी H प्लस X माइनस, और यस बेटा जी इसको भी टुकड़े करके देख लेते। ये एसिमेट्रिक अल्काइन, तो ये एसिमेट्रिक अल्कीन। पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कैसे बोला? हाइड्रोजन
के हिसाब से लेस हाइड्रोजनेटेड है, या आप कह सकते हैं पोलर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पहले से ही क्या हो, नेगेटिव पार्ट हो, कैसे भी कह लो। हौले हौले बोलो भाई लोग, क्या बन चुका है, RC और ये क्या हो गया, CH3। H मिलता रहा और फिर H मिलता रहा और इसको बार बार X मिलती रही, क्या बन गया, डाई हैलाइड। सेम कार्बन पर क्या कह दो, जेम डाई हैलाइड। सही है, यस बेटा जी। तो आप इसमें थोड़ा सा आप मेरी बात को यहां पर ये मान लें, ठीक है जी। एनसीईआरटी बराबर चलती रहनी चाहिए, एनसीईआरटी को बराबर चेक करते रहे भाई लोग, देखो रिएक्शन देखते रहे। यस बेटा जी, वाया सीसी में एक ही रिएक्शन है, इसके बाद में सेकंड हेडिंग फिर मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। सीसी के बाद में बोलो बेटा जी इसी, ठीक है कि नहीं, EAR फर्स्ट का पार्ट बी कह दो या सेक्शन सी कह दो। बोलो भाई लोग, वाया एनसीसी, और एनसीसी खूब बार बार आप लिख रहे हो, हल्का सा आंसर आप दोगे या सुनोगे। एनसीसी में बेटा जी कितनी रिएक्शन थी, 4। पहली बोलो, मैंने आपको बताया एक एक चीज सीक्वेंस से याद हो जाए। X2 हेलोजिनेशन, नंबर 2 हाइपोहेलस, नंबर 3 OM DM और नंबर 4 नाइट्रोसिल क्लोराइड, फेमस नेम टिल्डेंस रिएजेंट। तो यस बेटा जी एनसीसी के अंदर भी फर्स्ट कर दो प्लस X2 को क्या कहोगे आप, हेलोजिनेशन। यस भाई लोग, कोई सी भी सिंपल सी क्या ले लो, अल्काइन ले लो, और यस बेटा जी कोई सी भी हेलोजन ले लो, जो मर्जी आपको पसंद हो और करते जाओ। बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड चटकेगा, डबल रह जाएगा, और मैं इशारे में कुछ लिख रहा हूं, चेक करना देखिए, और वो इशारा क्या कह रहा है ये भी चेक करना। आगे फिर ये क्या बन चुकी है, अल्कीन, आगे तो अल्कीन की रिएक्शन हो चुकी है। बोलो भाई लोग, Cl2 सेकेंड स्टेप में जा रही है, CH बॉन्ड सारे के सारे चटक गए, सिंगल रह गया। यस बेटा जी, ये तो रहा, ठीक है कि नहीं, कौन से टाइम का Cl, फर्स्ट टाइम का Cl, ठीक है जी। और यस भाई लोग, अब क्या आएगा इस पर, बोलो जी, सेकंड टाइम का Cl2, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, सेकंड टाइम का Cl2। ये इशारे में आंसर अभी तक आपका आया नहीं है बेटा जी। यस, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से, तो कौन सा एडिशन कहना चाहते हैं आप, एंटी एडिशन, और यहाँ पर भी दोनों सेकंड की अपोजिट है, फर्स्ट की भी अपोजिट है। आप इशारे में कौन सा एडिशन कहना चाहते हो, एंटी एडिशन। क्यों नहीं होगा एंटी एडिशन बेटा जी, एनसीसी बोले तो एंटी एडिशन। यस बेटा जी, कोई जरूरी थोड़ी है क्लोरीन ही हो, एक रिपीट और करवा दूं, अगर ब्रोमीन हो तो आप सब कहते हो ब्रोमीन का कलर रेड कलर का लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं है। रिएक्शन अल्कीन भी कर रही है और अल्काइन भी कर रही है, ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डिसअपियर करेगी, डीकलराइज करेगी, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दिया जाएगा। क्लियर है? देखते रहो, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन बराबर चल रहा है। यस बेटा जी, एनसीसी के अंदर हटा दूं, एनसीसी के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन, बोलो भाई लोग, ठीक है नहीं है, सेकंड, यस, एडिशन ऑफ के आगे मैं नहीं बोलूंगा, एडिशन ऑफ HOX का आपको नाम भी बोलना चाहिए, बोलो बेटा जी, हाइपोहेलस एसिड। मैं आपसे अल्काइन में दो ही जगह बात मनवा रहा था, मैकेनिज्म चला के मैं रोक रहा हूं, एक तो HX में और एक HOX में। यहां भी वही मेरी वाली बात लिख लो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू, लिख लो भाई लोग, यस, अकॉर्डिंग टू MKR। उसने कुछ नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, देख लो उसने बहुत कम दिया है अल्काइन की, कोई नहीं है इतनी रिएक्शन, लेकिन फिर भी अपन करेंगे। यस बेटा जी, ले लो, टक टक कर लो, RCH देखते जाना, देखे, और रिएक्शन किससे करवा रहे हो, HOX को न जाने कितनी बार आपने किया है, आपको बोलना चाहिए, मैंने आपसे वहां कहा था, और अगर याद आ जाए तो आप कह रहे थे HO माइनस और प्लस X प्लस, और मैं कुछ कह रहा हूं बेटा जी, एनसीसी की दोनों रिएक्शन के अंदर याद करो, जब मैकेनिज्म चल रही थी तो मैंने एक बात कही थी, दोनों के अंदर फर्स्ट अटैक सेम था, वहां भी फर्स्ट अटैक X प्लस
जैसे इलेक्ट्रोफाइल का और यहाँ भी X+ जैसे, इसीलिए याद करो दोनों का इंटरमीडिएट सेम था, साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो HOX ऐसे टूटता है, ये बात पहले से पता है कि नहीं है? यस बेटा जी। अब तो इशारे को समझो ना यार भाई लोग, क्या यार भाई यार बोलो ना यार, क्या ये क्या है ये सब बोलो यार। एसिमेट्रिक अल्काइन कौन सा रिएजेंट? पोलर रिएजेंट। पोलर रिएजेंट का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट कहां पर आ जाएगा? बीच में। और कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। आप इसका फाइनल प्रोडक्ट बताओ, देखे तब मजा आएगा। मजा आएगा पक्का, सब कुछ आता आपको, लेके चलो आप, चलते रहो। दोनों स्टेप में MKR फॉलो करना है, ब्रैकेट में इसीलिए तो लिखा है। सब कराओ यार, इसको थोड़ा करोगे, पुरानी बातें रिपीट हो रही है। पुरानी बातें तो आपको शौक से करनी चाहिए, दौड़ दौड़ के करनी चाहिए। कार्बोनिल बनेगा, ये हुई ना बात। इधर देखो बेटा जी, यस, यहाँ पर क्या आता रहेगा? X, और फिर क्या आ जाएगा? X। यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH और OH, सही है। और सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल, माइनस H2O क्या रह जाएगा? CO। तो लास्ट फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है कि नहीं, RCO और CH को कितने X मिल जाएंगे? 2X मिल जाएंगे। ऐसा सबका बन रहा है क्या? ऐसा बन रहा है तो सही सीख रहे हो। अरे बोलो यस बेटा जी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, थर्ड रिएक्शन की हेडिंग तुम ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं जानता ही नहीं, भूल गया। वहां पढ़ाई तब रटी थी, अब भूल गया। क्या लिखूं? आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। बोलो ना यार बच्चों, यार क्या नखरे कर रहे हो यार, क्या यार। NCC का थर्ड मामला, मोटा मोटा लिखो, OM, कॉमा लगाऊं? अरे यार ओलो समझाओ, मस्त कमजोर है भैया। कॉमा लगाऊं या डैश लगाऊं? डैश लगाने का क्या मतलब है? रिएक्शन के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट OM और सेकंड पार्ट, ये समझ गए ना? क्या कहते थे, क्या करते थे आप जानो, मैं नहीं जानता भाई क्या हो रहा है। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ, अल्काइन चल रहा है तो मैं आपको अल्काइन दे सकता हूँ। और प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, रोक दो काम धाम, मेरी बात को और सुन लो, सुन लो, सुनना पड़ेगा। हल्का सा चेंज है। अब तक जो मरकरी है जनरली एसीटेट आयन के साथ होती है, अल्काइन के अंदर जो मरकरी है वो उसके सल्फेट के साथ होती है, HgSO4। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपको तो अभी भी इशारा कौन कर रही है? Hg कर रही है। लेके चलो, लेके चलो। और इसके बाद एनसीईआरटी पे भी चेक करना। देखिए एनसीईआरटी ने भी खुद ने कहा है कि आज जो मरकरी है वो एसीटेट आयन की फॉर्म में नहीं, उसके सल्फेट के साथ होगी, मर्क्यूरिक सल्फेट में। क्या फर्क पड़ता है यार, हमें Hg दे तो उसको किसी के साथ दे, हमें क्या चाहिए। यस बेटा जी, आप बना लो और मैं भी बना दूं, देखें, और चेक भी करना अगर चेक कर सको तो। मैं जैसे बना रहा हूं, लेकिन वैसे तो तब बनाओगे ना जब मैं सही बना रहा हूं, है ना भाई लोग? क्यों भाई लोग? किस में हो, सीसी में, एनसीसी में? और इस रिएक्शन के आगे एक बॉक्स लिखा करते थे आप, एडिशन ऑफ H2 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। सही है, विदाउट शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट। एनसीसी है, था ही नहीं। यस, H दे दो, OH दे दो। एनसीसी है तो कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन। सही है, आप इतना ही रुक जाएं, इतना ही रुक जाएं भाई लोग, इतना ही रुक जाएं। कैसे भी कर सकते हो। यस बेटा जी, है ना? अपन अल्कीन में ये काम एक बार किया करते थे, अल्काइन में यही काम 2 बार कर देंगे, फिर इसको H और OH दे देंगे। बात समझना, जाना नहीं है। और 2 OH अनस्टेबल होंगे, -H2 और क्या आ जाएगा? CO। लेकिन वैसा ना करें, वहां तक जाने की नौबत ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं आगे। समझना है, थोड़ा सा घूर घूर के देखना है। मैं और इशारा करूं, लेकिन मैं बुलवाना आपके मुंह से चाहता हूं, मतलब मैं बोलूं उसमें मजा नहीं है यार। इसलिए मतलब आप जब यस, ये वही ना बात यार, यस यस, मजा आ गया। इधर इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन और इन कैसा गए और जना के कहते सो और इनॉल
लेस स्टेबल होता है, वापस किधर मरने की टेंडेंसी होती है इसकी, कीटो की तरफ। तो टॉटोमेरिज्म में चला जाएगा और टॉटोमेरिज्म कर दो, मजा आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म रिवाइज हो जाएगी। सुन लो, मैं कर दूं क्या? चलो हाँ कर दो सर, है ना, आप कर दो तो सर मजा ही आ जाए। सही, मान लो ऐसा बनना है, चाहे भले ही गलत है, मान लो एक बार, हाँ कर लो। और मैं तो यही कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा सही है, ठीक है। आप उसको मारो गोली, देखो एकदम इजी करें। ये कौन है? अब ऐसे मत करो यार, यार भैया ये कौन है यार? कीटो। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, अल्फा एच। आप जब कीटो को इनॉल में लेके जाते तो भूल गए भाई की ट्रिक यार, बेबी एच बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड बेबी एच की तरफ, ठीक है कि नहीं है? इसको आप यहाँ पटकते थे और इसको आप यहाँ पटकते थे, सही है कि नहीं है? बात करो इससे, ओए बेबी एच तू यहाँ नहीं थी, तू तेरी जगह जा, और तू यहाँ नहीं था रे, तू यहाँ जा, सही है क्या? ठीक है कि नहीं? जिसको जहां से उठाया है उसको वहीं भेज दो। अरे यार कीटो से इनॉल तो आप आते ही हो आराम से, बेबी एच बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड बेबी एच की तरफ, तो अब उस बॉन्ड को जहां है उसको वहां भेज दो, ठीक है कि नहीं? क्या है, क्या? अरे यार भाई यार, इन पर ऑल, इन ऑल, वहां अचानक जब बनेगा तब ऐसे तो बात करोगे। इन पर कौन है? ऑल, इन ऑल है तू, कम स्टेबल है तू, कीटो की तरफ मरेगा तू, ठीक है कि नहीं? ये बॉन्ड यहाँ नहीं था, ये यहाँ आ जाएगा, और तू यहाँ नहीं थी, यहाँ आ जाएगी। तो आप खुद कहते, लेकिन वापस मैंने कहलवा दिया, अब तो एकदम चिल हो। आपको इतना इतना वापस करने की कहाँ जरूरत है? आप वहां नहीं कह सकते थे कि सर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ है, यहाँ आने से इनॉल बना है तो यहाँ जाने से कीटो बन जाएगा, यहाँ आने से इनॉल बना है तो यहाँ जाने से कीटो बन जाएगा। ऐसे बना लो, उल्टा करके चेक कर लो। अरे अब तो चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है? सेट है मामला? यस बेटा। अब आओ एनसीईआरटी में आओ और भाई की बात चेक करो। देखिए ये वाली बात करो करो करो, चेक करो जल्दी, पॉलीमर भी करना है, जल्दी चेक करो। मिल गया? EAR खत्म हो रहा है, फर्स्ट टाइप रिएक्शन CC वाली और NCC वाली, ठीक है बेटा जी? यस। सेकंड रिएक्शन हेडिंग करो, सेकंड टक से हेडिंग करो, एक ही सेकंड लगेगा। यस बेटा जी, सेकंड। चलो थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूं। HBO आ रहा है कुछ यार? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के ब्रैकेट में भी कुछ बॉक्स ठोका था आपने यार, ठोका ढाकी कर दो टक से मेरे भाई। मैं नहीं जानता कुछ भी, आप जान, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। कंडीशन बताओगे? नहीं बताएंगे। चलो दूसरी तो बता दो, सब बताओ यार, अच्छा लगेगा। अरे भाई लोग नाराज हो गए क्या? H2O2 और ज्यादा करो तो कौन से मीडियम में? क्या नहीं, बोरोन, बोरोन जोड़ना है या H2O जोड़ना है? आप जानो, आप जानो, करो 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 करो। लेकिन आपके चक्कर में इतना सब्र नहीं होता। RC डबल बॉन्ड CH, सही है क्या? यस बेटा जी। OH लोन पेयर, ऐसे ऐसे करके, और ये लो। देखिए कुछ याद आ जाए, कुछ देख लो आप इसको, देख लो देख लो देख लो देख लो। इन प्लस ऑल, इनॉल नहीं कहोगे क्या? आज ये ज्यादा स्टेबल हो गया, आज ये कीटो की तरफ नहीं मरेगा, आज टॉटोमराइज नहीं होगा, तो करो ना। ये बॉन्ड यहाँ पर था क्या? ये बॉन्ड तू चल यहाँ और तू चल यहाँ, बोलो बोलो, R
CH2COH बन रहा है क्या? यस। अभी अभी जो आपने रिएक्शन की है उसमें भी चलना और इसमें तो ही, और ऐसे ऐसे गोला करना, वहां भी इनॉल, यहाँ भी इनॉल, वहां भी टोटोमराइज, यहाँ भी टोटोमराइज, वहां भी फाइनल स्टॉप किया है कार्बोनिल पर, यहाँ भी फाइनल स्टॉप किया है कार्बोनिल पर। दोनों रिएक्शन किसकी है बेटा जी? अरे मतलब अल्काइन ने किया है, बना कार्बोनिल है। मतलब बेटा जी आपको अल्काइन को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना हो तो फिर दो रिएक्शन हाथ लग गई। ठीक है जी, अरे बोलो ना, खोलो खोलो पेज नंबर खोलो, 12th NCERT कार्बोनिल पेज नंबर जल्दी से खोलो, 361 362 स्टार्टिंग में ये बिल्कुल पहली रिएक्शन। एल्केन अल्कीन अल्काइन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। आप किसी भी कंपाउंड को सबसे पहले कहां से बनाओगे? हाइड्रोकार्बन से ही। ठीक है जी, एल्केन तो छोड़ दो, पहली रिएक्शन में फॉर्मेशन की यूं का यूं हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और देखो एल्कीन, कल भी आप कह रहे थे अगर जिंक ले लो तो डबल बॉन्ड कट OO, एल्कीन से यूं की यूं ओजोनोलिसिस बाय ओजोनोलिसिस। उसने इन रिएक्शंस को वहां दिया नहीं है इतना अच्छे से, उसने भी यही कहा मेरी तरह कि 11th में आ गई है, ऐसे आ गई है, कहा नहीं कहा उसने? यस। और दूसरी रिएक्शन ये भी कह रहा है, देखो बेटा जी ये इस तरह से अल्काइन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ये वाला मामला, अल्कीन से ओजोनोलिसिस करके और अल्काइन से OMDM से कार्बोनिल बना सकते हैं और HBO से बना सकते हैं। कितना पेज है? 362। आओ पलट के इन दोनों रिएक्शन के पास पेज नंबर लिखो 12th NCERT 362, 12th NCERT 362, ताकि जब जब आप इस रिएक्शन को पढ़ो तो 362 भी पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे ही नहीं, आप पेज नंबर ही पढ़ लोगे, पेज नंबर को खोलोगे थोड़ी। सही है बच्चों? यस बेटा जी, रिएक्शन तो अभी और बड़ा चढ़ा के करनी है, लेकिन अब आपको खोलो, टक से खोलो बेटा जी पॉलीमर। 2 मिनट दे दो यार, ऐसे मत करो यार, 2 मिनट में बहुत खेल जाएंगे। आप आओ तो सही टक से यार। पढ़ना आपको ये बेटा जी टीचर की बातों से वो उस लाइन में थोड़ा सा यूं मन लग जाता है, अंडरलाइन। बाकी तो आपको पता है, जब पहले से आपको पता है कि ये टोटल लर्निंग वर्क है, लर्न आपको ही करना है, लेकिन हम कहीं अंडरलाइन करवा देंगे, बोल देंगे थोड़ा सा दिमाग में। कल आपको बड़ा प्यारा कंसेप्ट मिला है, वो लाइन कि मोनोमर आप चेक करके उसकी क्लास बनाने लगे। मोनोमर में बेटा जी यस बोलना चाहिए, लिख भी लिया करो, इनको घर पे लिख लिया भले ही। मोनोमर में अगर अनसैचुरेशन है, डबल ट्रिपल है तो एडिशन पॉलीमर। और यस बेटा जी आज अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, मन से देखो, पेंसिल साथ खोपड़ा 2 ही मिनट दो, टक से देख लो। हेडिंग है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर एल्डोल कंडेंसेशन की बात यूं की यूं लग रही है। आप पढ़ो मेरे साथ बहुत प्यार से, मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरी वाली बात NCERT भी कह रही है। देखो वो कह रहा है कि ये इस तरह के पॉलीमर हैं जिनके मोनोमर में बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर मोनोमेरिक यूनिट फंक्शनल ग्रुप हैविंग है, अगर मोनोमर के अंदर मोनोमर पाई बॉन्ड हैविंग है तो वो एडिशन पॉलीमर में जाएगा, और मोनोमेरिक यूनिट फंक्शनल ग्रुप हैविंग है तो कंडेंस, क्योंकि जब 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में से कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ये भी वो कह रहा है, देख लो कि इस तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर का जब फॉर्मेशन होता है ना तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे H2 है, HCl है, NH3 है, RCl, इस तरह के सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। अटैक करें आप, इसके 4-5 एग्जाम्पल है, 3 बहुत फास्ट हो जाएंगे क्योंकि जब कॉमन नेमिंग चल रहा था तब ये पेज रगड़ाया है मेरा भाई लोग। अटैक करें पहला बेटा जी, एकदम इजी फील हो जाएगा। पहला अटैक मैं कह रहा हूं पॉलीएस्टर, मिल गया? कंडेंसेशन में फर्स्ट भिड़ते ही पॉलीएस्टर वही है, स्टार्टिंग में तुरंत ही है, इतना अच्छे से उसने हेडिंग दिया नहीं लेकिन है। उसके मोनोमर से पकड़ो, अंडरलाइन करो, पॉलीएस्टर के 2
फेमस नाम और हैं। क्वेश्चन है टेरिलीन और थर्ड नेम है डेक्रोन। मिल गया बेटा जी। पॉलीएस्टर आप सब जानते हैं, एस्टर बनता है जब एसिड और अल्कोहल भिड़ते हैं। कार्बिन की डीपीपी थी, वहां पर मैंने क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है जी। इसका मीनिंग यहाँ पर जो मोनोमर है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक में तो OH और दूसरे में COHO। और ये इसका जो नाम सिखा रहा था मैं, बेंजीन पर 2 COH मैंने कंपेयर कराया था। ये पेज नंबर U का U डिक्टेट कराया था। अगल बगल 1 2 थैलिक, लेकिन यहाँ पर 1 4 पर है टरथैलिक एसिड। और U का U कहा था कि बेंजीन के अगर 1 4 पर एसिड है तो उसको कॉमन में बोला जाता है टरथैलिक एसिड। उसमें दोनों तरफ COH है, तो दूसरे मोनोमर में दोनों तरफ OH होने चाहिए। एक का OH दूसरे का COH, एस्टर बनता जाएगा। एस्टर बार बार के लिए वर्ड है पॉलीएस्टर। दूसरे नाम है टेरिलीन और डेक्रोन। पॉलीएस्टर अपन घरों में खूब बोलते हैं, उसको पॉलीएस्टर नहीं बोलते, समझ रहे हो ना। क्योंकि अपने जैसे मम्मी पापा वो कोई और नहीं पढ़े लिखे नहीं है, वो जनरल लोकल लैंग्वेज कपड़ों के अंदर बहुत जिक्र होता है इसका। जब नए कपड़े आते हैं और खास करके जो लेडीजों के कपड़े आते हैं, ठीक है जी, है ना, समझ रहे हो, तो जरूर अपने मम्मी को बात करते देखा होगा। साड़ी के केस में आता है पॉलिस्टर की साड़ी है, वो यही है। इसके फैब्रिक बनते हैं, फाइबर बनते हैं, क्लोथ फॉर्मेशन में ज्यादा काम आता है टेरिलीन और डेक्रोन। ये भी कपड़े से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है जी, पॉलीएस्टर। इसके बाद आगे बढ़े, अगला मैं बोलूं आप उससे पहले देख चुके हैं, मैं बोल रहा हूं नायलॉन, लेकिन उसने नायलॉन एडिंग नहीं किया, उसने एडिंग किया पॉलीएमाइड। टोटल आपके प्रोटीन का पार्ट है। नायलॉन बोले तो पॉलीअमाइड बोले तो नायलॉन। जिसके अंदर बार बार अमाइड बॉन्ड है उसको आप बेधड़क क्या कह सकते हैं, नायलॉन। और बार बार अमाइड बॉन्ड, ये प्रोटीन सिंथेसिस आप इतना डिटेल में करते हो, मैं बोल रहा हूं चेक करना। वहां आप अमाइड बॉन्ड कम काम में लेते हैं, आप अमाइड बॉन्ड का दूसरा नाम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बार बार आता है पॉलीपेप्टाइड, यहाँ बार बार अमाइड है, पॉलीअमाइड बोले तो आज के बाद डायलॉग हो जाना चाहिए। पॉलीअमाइड बोले तो जिस पॉलीमर में अमाइड बॉन्ड आए आप ठोक के कहे पॉलीअमाइड है, आप नायलॉन है। अब नायलॉन के आगे जो लेटर है, डिजिट है, नंबर, वो कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है मोनोमर के अंदर। पहला नायलॉन का टाइप आ रहा है जो आपका रगड़ा हुआ है पेज, अगर आपने वहां हमारी बात मानी थी तो नायलॉन 6 दो मोनोमर है। देखते जाओ बेटा जी, जब अपन आपको रेडिकल पढ़ा रहे थे -2H फ्रॉम सेम विसिनल अगल बगल टर्मिनल, तब आपको बताए थे आइलिडीन इलिन। उस समय CH2 बोले तो अपना डायलॉग था CH2 बोले तो मिथाइलिन। कितनी बार है, 6 टाइम। देखो नाम हेक्सा मिथाइलिन और NH2 डाई अमाइन कह दो या अमाइन कह दो चलेगा, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। एक अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं, कल परसों हीटिंग इफेक्ट भी कर रहे थे, ओम्स गैप, वहां भी कहा था एडिपिक एसिड 6 नंबर का है। दोनों मोनोमर में आप बताओ कितने कितने कार्बन है, 6 तो नायलॉन जिसके मोनोमर में 6 कार्बन हो, नायलॉन 6 हो गया। इसके बाद में अगला अटैक करे भाई लोग, बस वो करेंगे, इतना कर लेंगे, होता चला जाएगा। अगला 1 मिनट लगेगी, ढंग से अटैक कर लो, क्वेश्चन कर लेना, खल्लास है। अगला है ओनली नायलॉन 6। नायलॉन पढ़ते क्या दिमाग में आ रहा है, नायलॉन इसका मतलब बार बार इसमें अमाइड बॉन्ड है। और अमाइड बॉन्ड HBD रिएक्शन में कर चुके हैं। आपने रिएक्शन को एसिड से स्टार्ट किया था, जब एसिड प्लस अमोनिया, ये एसिड प्लस अमाइन, एक का COH दूसरे का NH2, तो क्या बनेगा CONH अमाइड, बार बार पॉलीअमाइड। ठीक है जी, तो जो अमाइड बनाना है तो मोनोमर में आप कैसे फंक्शनल ग्रुप सेट करोगे, एसिड प्लस NH2। देखो बेटा जी, मैं कुछ कह रहा हूं, चेक करना, बराबर चेक करना। नायलॉन 6 का पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका मोनोमर बताइए, कैप्रोलैक्टम। अंडरलाइन कर दो जोरदार।
नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम बनाएगा नाइलॉन 6। अब आप कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर पर अटैक कर लो, नाइलॉन 6 में से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इतना तो पूछता भी नहीं, क्वेश्चन एक ही पूछता है इसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम बनाता है नाइलॉन 6, मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से मोनोमर। लेकिन थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो थोड़ा याद रह जाएगा। मैं कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा हूं, चेक करते रहना। पहला बच्चे ने अटैक किया, बच्चा कह रहा है असाइक्लिक नहीं, कैप्रोलैक्टम साइक्लिक है। यस, फिर मैं कह रहा हूं टोटल साइकिल के अंदर कितने मेंबर है? 7। टोटल एटम देखो आप, टोटल एटम 7 है। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, इससे कैप्रोलैक्टम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। टोटल एटम 7 है, 7 में से 1 नाइट्रोजन है और कार्बन 6 है। ठीक है, अब साइकिल है तो ये किसी से जुड़ेगा तो तब बार बार एडिशन तो तब करेगा जब आप इसको खोलो, तो आपको साइकिल को तोड़नी पड़ेगी। और साइकिल को तोड़ने का सबसे बढ़िया प्यारा तरीका, आप कौन से बॉन्ड को तोड़ते हो? पोलर को। एक कहीं बॉन्ड है जहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, देखते जाओ बेटा जी, आप थोड़ा सा उसको रंग लो, चाप लो, इसी तरह याद रहेगा, इजी लगेगा। सी और एन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हो, एन मोरियन, एन पर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव आप भी बनाते रहो, एच पर पार्शियल पॉजिटिव बोलो, आप एन नेगेटिव को वाटर से एच प्लस दोगे और सीओ को देंगे OH, खुलते ही एक तरफ हो जाएगा NH2 और दूसरी तरफ हो जाएगा COOH। एक किनारे पर NH2 है, दूसरे पर COH है। इसी का जैसा दूसरा मॉलिक्यूल इसके टच में आएगा, एक का एसिड दूसरे का अमाइन CONH, बार बार ये जुड़ जुड़ करके अमाइड बॉन्ड बनाएंगे, पॉलीअमाइड बनाएंगे, नाइलॉन बनाएंगे। लेकिन नाइलॉन में जो यूनिट रिपीट हो रही है वो एक ही टाइप की है और उसमें क्या है? 6 कार्बन, इसलिए क्या बोल दिया है? नाइलॉन 6। देख लो बेटा जी, उसने इक्वेशन दे रखी है, हाइड्रोलिसिस कर रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है 543, ठीक है। इसके अप्रोक्सीमेट आपको ना टेम्परेचर रटना ना कुछ रटना, बस हल्का सा यूं थोड़ा सा इसको यूं कर लोगे तो ये याद रह जाएगा कैप्रोलैक्टम क्या है, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है। बोलो इकट्ठा कर ले टक टक, अगर आपका आंसर देने का मूड हो तो। साइक्लिक है, साइक्लिक, साइकिल में टोटल एटम 7 में से नाइट्रोजन 1, कार्बन 6 में भी देखो जी 5 तो CH2 है, 5 CH2, 1 CO। साइक्लिक को खोलोगे नहीं खोलोगे तो बॉन्ड चटकाओगे नहीं चटकाओगे। और कौन सा बॉन्ड चटकाते हो? पोलर बॉन्ड कौन सा है? C और N के बीच में, N को H प्लस और CO को OH माइनस। एक किनारे पर खुलने के बाद NH2 और दूसरे पर COH। एक कैप्रोलैक्टम का एसिड दूसरे के NH2 से कौन सा बॉन्ड? अमाइड, बार बार अमाइड, पॉलीअमाइड, क्या कह देंगे? नाइलॉन। नाइलॉन के बनने में अगर 2 मोनोमर होते और दोनों में 6 कार्बन होते, नाइलॉन 6, लेकिन मोनोमर 2 टाइप का, एक टाइप का है, तो आप कौन सा पॉलीमर बनाएगा? को या होमो पॉलीमर। और वो किस टाइप का हो गया? तो आप किसी भी पॉलीमर को पकड़ें और उसके आप 5 क्लासिफिकेशन करें, यूनिट के बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर, मैकेनिज्म के बेसिस पर, ठीक है कि नहीं? ये सारा का सारा तो अपने आप पॉलीमर कवर होता जाएगा। ठीक है भाई लोगों? ठीक है। ले भाई ऋषि।